जिसका मर्तबा रब तबारक व तआला की बारगाह में इतना बुलंदो बाला है, तो अगर ऐसे लोगों का हम एहतराम नहीं करेंगे, ऐसे लोगों का दिल दुखाएंगे, और अगर उनका दिल दुख जाता है और उनके सीने से, उनके दिल से अगर आह की सदा निकल जाती है, तो यकीनन हम तबाह बर्बाद हो जाएंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं मोहम्मद शहाबुद्दीन रज़वी। उम्मीद के आप तमामी लोग अल्लाह रब्बुल इज्जत के फजलो करम से बहुत अच्छे होंगे। हमेशा की तरह आज मैं एक इस्लामी वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। आप इसे बगौर समाअत करेंगे और इसे दूसरे मुसलमानों तक पहुंचाने की जरूर कोशिश करेंगे, इसलिए कि अगर अच्छी बातों को आप दूसरों तक पहुंचाते हैं तो यकीनन अल्लाह रब्बुल इज्जत इसका सवाब अता फरमाता है। आज मैं मुअज्जिन और आजान की कुछ फजीलतों को आपको बताने जा रहा हूं। आप इसे बगौर समाअत करेंगे। बहुत सी मस्जिदों में देखा गया है कि मस्जिद की जो कमेटी होती है, चाहे वो सदर हो या फिर सेक्रेटरी हो या फिर कमेटी के कुछ रुकन हो और फिर बस्ती के कुछ बाअसर लोग, मालदार लोग, जो मुअज्जिन को बहुत ज्यादा तंग नजरों से देखा करते हैं, मुअज्जिन का एहतराम नहीं करते और मुअज्जिन को अदब के साथ उन्हें नहीं बुलाते। आज मैं हदीस पाक की रोशनी में ये बताने जा रहा हूँ कि मुअज्जिन का एहतराम कैसा होना चाहिए और अल्लाह रब्बुल इज्जत के यहाँ मुअज्जिन का कितना मर्तबा बुलंदो बाला है। आज हदीस पाक की रोशनी में सारी बातें आप समाअत करेंगे। अगर हम हकीकी तौर पर मुसलमान हैं तो हम हदीस पाक का इनकार नहीं कर सकते और हदीस पाक से अलग भी नहीं हो सकते, इसलिए कि जो हदीस पाक का इनकार करता है या हदीस पाक से हट करके जिंदगी गुजारता है तो हकीकी तौर पर वो मुसलमान नहीं हो सकता है। तो आप इसे दिल जमई के साथ समाअत करें और इस पर पूरी जिंदगी अमल करने की कोशिश करें और दूसरे मुसलमानों को तरगीब दिलाएं कि इसी तरह से हदीस पाक की रोशनी में मुअज्जिन का ख्याल रखें, मुअज्जिन का एहतराम करें। आप हदीस पाक समाअत करें और मचल जाएं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुअज्जिन का कितना बुलंदो बाला मर्तबा अता किया है। हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मुअज्जिन की गर्दनें क़यामत के दिन सबसे ज्यादा दराज होंगी। मुअज्जिन रहमत इलाही के ज्यादा उम्मीदवार होंगे और मुअज्जिन को आजान कहने की वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत ज्यादा सवाब अता फरमाएगा। क़यामत के दिन गुनाहों की वजह से सारे लोगों का सर जो है झुका हुआ होगा, किसी का सर जो है बुलंद नहीं होगा, लेकिन अल्लाह के प्यारे हबीब हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जहां पर लोगों के सर नदामत की वजह से झुके होंगे, वहां मुअज्जिन का गर्दन रब तबारक व तआला की बारगाह में दराज होगा। सारे लोग देख रहे होंगे और पहचान जाएंगे कि ये दुनिया में ऐसा इंसान था जो हमेशा जो है रब तबारक व तआला की सदाओं को बुलंद किया करता था। तो आपने समाअत किया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत उन्हें आजान कहने की वजह से कितना ज्यादा सवाब अता फरमाएगा और कैसा मर्तबा अता फरमाएगा। जिसका मर्तबा रब तबारक व तआला की बारगाह में इतना बुलंदो बाला है, तो अगर ऐसे लोगों का हम एहतराम नहीं करेंगे, ऐसे लोगों का दिल दुखाएंगे, और अगर उनका दिल दुख जाता है और उनके सीने से, उनके दिल से अगर आह की सदा निकल जाती है, तो यकीनन हम तबाह बर्बाद हो जाएंगे। तो मुसलमानों, इस हदीस पाक की रोशनी से आप दर्स हासिल करने की कोशिश कीजिए और मुअज्जिन का हमेशा एहतराम जरूर किया कीजिए। आगे अल्लाह के प्यारे हबीब
हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जिस कौम में सुबह को आजान होती है उनके लिए शाम तक अल्लाह रब्बुल इज्जत अजाब से अमान लिख देता है, और जिस कौम में शाम को आजान हुई उनके लिए सुबह तक अल्लाह रब्बुल इज्जत के अजाब से अमान मिल जाया करती है। तो पता चला कि जिनके आजान की वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत अजाब से महफूज व मामून रख रहा है, तो हम ऐसे इंसान का अगर एहतराम नहीं करेंगे तो फिर इनका एहतराम करेंगे। आप वाक़यात में उलमा की जुबानी समात किए होंगे कि पुरानी जो कौमें थी अल्लाह रब्बुल इज्जत के अजाब का शिकार हुई। वो क्यों? इसलिए कि वो अपने आप को अल्लाह के रास्ते से दूर कर लिया, इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन्हें अजाब में गिरफ्तार किया। लेकिन हम सुबह शाम गुनाह करते हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत हम पर अजाब नाजिल नहीं फरमाता। जानते हैं वजह क्या है? वजह सिर्फ यही है कि पांचों वक्त अल्लाह रब्बुल इज्जत की सदाएं जो है बुलंद हुआ करती है, और बुलंद करने वाला कोई और नहीं होता है, वही मुअज्जिन होता है, और उसी की बरकत है, वही अजान की बरकत है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है हमें अजाब से महफूज व मामून रखा है। हजरत अबू सईद रदी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है, वो फरमाते हैं कि फरमाया अल्लाह के प्यारे हबीब हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, अगर लोगों को मालूम होता कि अजान कहने में कितना सवाब है तो अजान कहने के लिए लोग आपस में तलवार चलाते। यानी कि अजान कहने में इतना सवाब है, इतना सवाब है जो जुबान से बयान नहीं किया जा सकता है। हजरत इब्ने उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है, वो फरमाते हैं कि फरमाया अल्लाह के प्यारे हबीब हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, जिसने रब की खुशनुदी के लिए 12 बरस तक अजान कही उसके लिए जन्नत वाजिब हो गई, और हर अजान के बदले में अल्लाह रब्बुल इज्जत 60 नेकियां अता फरमाता है, और अकामत के बदले में अल्लाह रब्बुल इज्जत 30 नेकियां अता फरमाता है। तो मुसलमानों, हो सके तो कभी कभी आप भी अजान की सदाओं को बुलंद किया कीजिए, और कभी कभी अकामत भी कह लिया कीजिए, ताकि अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको भी सवाब अता फरमाए। हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है, वो फरमाते हैं कि फरमाया अल्लाह के प्यारे हबीब हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, कि जिसने 5 नमाजों की अजान ईमान की बिना पर सवाब के लिए कही, उसके जो गुनाह पहले हुए हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे माफ अता फरमाएगा, और जो अपने साथियों की 5 नमाजों में अकामत करेगा ईमान की बिना पर सवाब की नियत से, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके जो गुनाह पेशतर हुए होंगे अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे मुआफ अता फरमाएगा। तो अजान में कितना सवाब है, अकामत में कितना सवाब है, और मुअज्जिन का मर्तबा अल्लाह रब्बुल इज्जत के यहाँ कितना है, आपने समाअत कर लिया है। तो हमें चाहिए हम मुअज्जिन का एहतराम करें, और अजान की सदाओं को कभी कभी अपनी जुबान से भी बुलंद करने की कोशिश करें, ताकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो सवाब देने का वादा किया है हम भी उस सवाब के हकदार बन सकें। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है कि मौला तबारक व तआला हम तमामी मुसलमानों को हदीस पाक की रोशनी में जिंदगी गुजारने की तौफीक व रफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।